भूतों की बारात आई दुल्हन के साथ। रात का समय था। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली को सजाया जा रहा था। शहनाई की आवाज, चमकते दिए और मेहमानों की भीड़, सब कुछ एक आम शादी जैसा लग रहा था। लेकिन इस शादी में कुछ अलग था, कुछ डरावना। गांव का सीधा सादा लड़का राघव, जिसकी शादी एक खूबसूरत लड़की मीरा से होने वाली थी। किसी ने दुल्हन को कभी ठीक से देखा नहीं था, बस इतना सुना था कि वह शहर से आई है। जब बारात निकली, सब कुछ सामान्य था, ढोल नाच गाना। लेकिन जैसे ही रात गहरी होने लगी, कुछ लोगों ने महसूस किया। बारात में कुछ लोगों के पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। अरे ये क्या मजाक है, एक चाचा ने कहा। लेकिन किसी ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। जैसे ही बारात हवेली के पास पहुंची, हवा अचानक ठंडी हो गई। दिए बुझने लगे और शहनाई की आवाज धीरे धीरे उल्टी चलने लगी। राघव ने देखा, उसके आसपास खड़े लोग धीरे धीरे बदल रहे थे। उनकी आंखें सफेद, चेहरों पर अजीब सी मुस्कान। ये आम बाराती नहीं थे, ये भूत थे। तभी किसी ने जोर से चिल्लाया, ये शादी नहीं, श्राप है। मंडप में बैठी मीरा ने अपना घूंघट उठाया और राघव का खून जम गया। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखों में आंसू नहीं, बस अंधेरा था। मीरा ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें याद है राघव, 10 साल पहले तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने इस हवेली में क्या किया था? राघव का दिमाग घूम गया। उसे सब याद आ गया। वह और उसके दोस्त मजाक में इस हवेली में आए थे और उन्होंने एक लड़की को इतना डराया कि उसकी जान चली गई। वो लड़की मीरा थी। मीरा ने हाथ उठाया और पूरी बारात एक साथ चीखने लगी, बदला, बदला। हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। राघव भागने लगा, लेकिन हर जगह उसे वही डरावने चेहरे दिखाई देने लगे। भूतों की बारात उसे घेर चुकी थी। मीरा ने कहा, तुमने मेरी जिंदगी छीनी, अब मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाऊंगी। अगली सुबह जब गांव वाले हवेली के पास पहुंचे, तो वहां ना कोई शादी थी, ना कोई मेहमान, बस एक जला हुआ मंडप और राघव का खाली सेहरा। और आज भी कभी कभी उस हवेली के अंदर से आवाज आती है, भूतों की बारात अभी खत्म नहीं हुई। क्या राघव सच में मर गया, या वह भी अब उस भूतिया बारात का हिस्सा बन चुका है? कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली डर तो अब शुरू होता है। राघव के गायब होने के बाद गांव में दहशत फैल गई। लोग उस हवेली के पास जाने से भी डरने लगे। लेकिन कुछ दिनों बाद एक अजीब घटना हुई। गांव के चौकीदार ने बताया कि उसने आधी रात को हवेली के पास एक दूल्हे को खड़ा देखा, सिर पर सेहरा और आंखें बिल्कुल खाली। वो दूल्हा कोई और नहीं, राघव था। लेकिन अब वह इंसान नहीं रहा था। कहते हैं उस रात के बाद हर अमावस्या को हवेली में फिर से वही शादी होती है। शहनाई बजती है, दिए जलते हैं और भूतों की बारात फिर निकलती है। अब उस बारात में एक और चेहरा जुड़ गया है, राघव का। वो भी अब उन्हीं भूतों के साथ चलता है, जिन्हें देखकर कभी वह डर गया था। और मीरा, वो हर बार नई दुल्हन बनती है, किसी नए शिकार का इंतजार करती हुई। 1 साल बाद पास के शहर से कुछ लड़के एडवेंचर के लिए उस हवेली में आए। उन्होंने सुना था भूतों की बारात सिर्फ एक कहानी है। जैसे ही रात हुई,
उन्हें दूर से शहनाई की आवाज सुनाई दी। लगता है यहाँ सच में शादी हो रही है, एक लड़के ने हंसते हुए कहा। लेकिन जैसे ही वे हवेली के अंदर पहुंचे, दरवाजे अपने आप बंद हो गए और सामने मंडप में मीरा फिर से दुल्हन बनी बैठी थी। उसके पास खड़ा था राघव। अब उसकी आंखों में भी वही अंधेरा था। मीरा मुस्कुराई और धीरे से बोली, एक और बारात आ गई। तभी चारों तरफ से आवाज गूंजने लगी, भूतों की बारात कभी खत्म नहीं होती। और अगले दिन हवेली के बाहर फिर वही सन्नाटा था। बस जमीन पर कुछ नए सेहरे पड़े थे। अंत या शुरुआत, कहानी यहीं खत्म होती है या शायद नहीं। अगर कभी रात के समय तुम्हें दूर से शहनाई की आवाज सुनाई दे, तो समझ जाना कहीं पास ही भूतों की बारात फिर निकल चुकी है। श्राप का अंत या शुरुआत, गांव में सालों तक यह खौफ बना रहा। हवेली अब पूरी तरह वीरान हो चुकी थी। लोग कहते थे, इस श्राप को खत्म करने का एक ही तरीका है, सच का सामना। एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया। उसने हवेली को देखते ही कहा, यहां आत्माएं फंसी हुई हैं। इन्हें मुक्ति चाहिए, बदला नहीं। गांव वालों ने हिम्मत जुटाई और साधु के साथ हवेली के अंदर जाने का फैसला किया। आखिरी रात अमावस्या की रात थी। साधु और कुछ गांव वाले हवेली के अंदर पहुंचे। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, फिर वही शहनाई गूंज उठी। दिए अपने आप जलने लगे और भूतों की बारात फिर सामने आ गई। राघव, मीरा और बाकी सभी आत्माएं। लेकिन इस बार साधु ने आंखें बंद कीं और मंत्र पढ़ने लगा। हवेली हिलने लगी, आत्माएं चीखने लगीं। मीरा गुस्से में बोली, हमें मत रोको, हमें बदला चाहिए, मुक्ति या विनाश। साधु ने शांत स्वर में कहा, बदले से कभी शांति नहीं मिलती मीरा, तुम्हें मुक्ति चाहिए। राघव की आत्मा अचानक कांपने लगी, जैसे उसे अपनी गलती का एहसास हो गया हो। उसने मीरा की तरफ देखा और कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने जो किया वो पाप था। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। मीरा की आंखों में पहली बार आंसू आए और धीरे धीरे उसका डरावना चेहरा शांत होने लगा। अचानक एक तेज रोशनी फैली और एक एक करके सभी आत्माएं हवा में घुलने लगीं। मीरा ने आखिरी बार राघव की तरफ देखा और मुस्कुराकर गायब हो गई। शहनाई बंद हो गई। हवेली पूरी तरह शांत हो गई। सुबह जब गांव वाले जागे, तो हवेली अब वैसी डरावनी नहीं लग रही थी। वहां अब सिर्फ खामोशी थी। कोई आवाज नहीं, कोई परछाई नहीं। कहते हैं उस दिन के बाद कभी भी भूतों की बारात वापस नहीं आई। लेकिन एक सवाल आज भी बाकी है, क्या सच में सब आत्माओं को मुक्ति मिल गई, या कहीं कोई एक परछाई अभी भी बाकी है, जो सही वक्त का इंतजार कर रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।